लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुलभूषण जी। कुलभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स माइक में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके बिहार में तो आफ्टर इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। एक तरफ तो चुनाव बनाने की तैयारी चल रही है और एक तरफ कुनबे के अंदर बवाल मचा हुआ है। लालू यादव जी की बेटी ने, रोहिणी ने, जिन्होंने कुछ समय पहले उन्हें किडनी दी थी, अब परिवार से ही नाता तोड़ने की बात कही है, राजनीति छोड़ने की बात की है। ऐसा आखिर मतलब इतना बड़ा इफेक्ट कैसे हो सकता है चुनाव का, हारने का? दरअसल ये जो पूरे इनके परिवार के अंदर का जो मामला है, माने ये हार का जो है कहीं न कहीं किसी न किसी को जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं। दरअसल रोहिणी का जो आरोप है, ये संजय यादव जो तेजस्वी यादव के राइट हैंड माने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और दरअसल ये आईटी के लोग हैं। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी के लिए यहाँ काम करते रहे हैं। दरअसल इनको एक तरह से यह कहें कि ये प्रशांत किशोर की तरह का काम करते थे। अच्छा। लेकिन बाद में इन लोगों ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। मतलब और जो काल्पनिक संजय दुनिया में जीते हैं, धरातल पर बात जी नहीं होती जिनकी। जी जी बिल्कुल। तो ये अब जो है चूंकि रोहिणी की नहीं चल सकी पूरे चुनाव में, या मीसा की भी नहीं चली, तेज प्रताप को बाहर कर दिया गया परिवार से, तो अब ये तेजस्वी पर डायरेक्ट हमला करने के बजाय परिवार के अंदर अब किसी न किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो वो बलि का बकरा अब संजय यादव बनने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं जो ये चलेगा अभी, क्योंकि जिस तरह से वो रिएक्ट किए हैं, मैं परिवार से रिश्ता तोड़ रही हूं और मैं हमें रमीज और संजय यादव ने ऐसा ही करने को कहा था। तो पूरा जो खेल ये जो हार के बाद की पारिवारिक बौखलाहट हम कहते हैं, और आप पहले से जान रहे हैं हम लोग जो तेज प्रताप, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये एक तरह से कहें परिवार में मेरा हीरोइज्म चले, मैं ही ऑल इन ऑल बन जाऊं, और यह मौका है डिफेम करने का। तो किसी न किसी को के माध्यम से तेजस्वी को घेरे, यह इनके परिवार में शुरू हो गया है। और राखी जी, मैं समझता हूं ये कम से कम अभी 2-3 महीना चलेगा। ये जब तक पूरा मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक ये सब खेल चलेगा। और हम समझते हैं तेजस्वी अब मैच्योर हैं, इस चीज को समझते होंगे और इसको टैकल करेंगे वो। जी मुझे लगता है संजय यादव का नाम मैंने पहले भी कई बार सुना था। तेज प्रताप ने भी कई मौके पे जयचंद का नाम लिया कि आरजेडी को डुबोने वाले जयचंद हैं। तो मुझे लगता है संजय यादव को ही वो बार बार निशाना करते थे। बिल्कुल, चूंकि तेजस्वी को के लिए फीडबैक संजय ही देते हैं, तो तेज प्रताप को ये लग रहा था या लग रहा है जो जो मेरा वीकनेस वो नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए शायद संजय ही हैं जो तेजस्वी को फीड कर रहे हैं और हम दरकिनार कर दिए गए हैं। हम राजनीति में, परिवार में किनारे हो गए हैं। और मीसा को भी लगा, हालांकि मीसा सांसद बन चुकी हैं, पाटलिपुत्रा से जीत गई हैं, उनको भी ये लगता था कि मैं फोर फ्रंट पर रहती, घर की बड़ी बेटी हूँ, तेजस्वी के बजाय उनको मौका मिलना चाहिए था परिवार का मुखिया बनने का, फिर राजनीति में भी मुखिया बनने का। तो ये कुल मिला के यह कहें जो सबको ये शक है, जो इनका जो फीडिंग होता है तेजस्वी का, वो संजय करते हैं। तो अब सब संजय पर लग गए हैं। तेज प्रताप तो कह चुके थे गाहे बगाहे, डायरेक्ट तो नहीं, मीसा का भी इशारा उस ओर है, लेकिन भोकल हैं रोहिणी और तेज प्रताप हैं और दूसरे लोग भी हैं। आप यदि नीचे के स्तर पर चलेंगे तो जो पार्टी लीडर तेजस्वी से बात नहीं कर पाते हैं, इन नेताओं की दिक्कत ये है, लालू नहीं बन सके, इनके जो बेटे लोग हैं। लालू का था जो चलते फिरते मिलते रहते थे, उनके गेट पर कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था, वो मेटल डिटेक्टर को फेंक दिया जाता था, सारे लोग लालू से मिलते थे। तो ये तेजस्वी में ये कमजोरी है कि वो बड़ा सिलेक्टेड लोग से मिलते हैं। अब सिलेक्टेड से मिलते हैं तो लगता है शायद संजय यादव ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। तो ये तो होगा, कोई न कोई तो बकरा बनेगा ही। तो वही संजय यादव अभी आरजेडी के पारिवारिक लड़ाई में के भी चक्की में पिस रहे हैं। कुल मिला के बात वही है ना कि आप सही कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को आप निशाना बना रहे हैं। कोई तेजस्वी दूध पीते बच्चे तो है नहीं। जो संजय यादव ने कहा बिल्कुल उन्होंने वो बात मान ली। जब आपने आपके पिताजी ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है अपना राजनीतिक,
तो उनके पास, उन्होंने माना होगा कि उनके पास समझ है, तो सब कुछ संजय यादव के कहने से हो जाए और उस वजह से पार्टी की ये हालत हो। खैर, वही वाली बात आपने कहा, सीधा भाई के ऊपर निशाना ना साध के इनडायरेक्ट तरीके से सारी बातें हो रही हैं। कुलभूषण जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये तो बात हो गई परिवार की, है ना। आगे महागठबंधन में भी तो अभी आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा फूटेगा ही कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये बिहार में शुरू हो चुका है। अभी बड़े लीडर नहीं बोले हैं, लेकिन छोटे लीडर इशारे इशारे में कह रहे हैं जो कांग्रेस की वजह से हुई है। कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं हमें खराब सीट दिया गया। तो ये तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी स्थिति है तुरंत हार हुई है। कोई बड़े लीडर सामने आ नहीं रहे हैं, तो जो इसको या तो शांत करें या इस पर रिएक्ट करें। लेकिन जल्द ही हम समझते हैं कि एक दो दिन में सरकार का गठन हो जाता है। जैसे आज नीतीश कुमार ने कह दिया है सभी एमएलए कल तक पटना आवे, तो मेरे हिसाब से परसों इनके जदयू की बैठक होगी और 2-3 दिन में ये सरकार का गठन कर लेंगे, शपथ ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद खेल इन लोगों की शुरू होगी और कहेगा ही, स्वाभाविक है। आपने जितना सीट कांग्रेस को दिया, कांग्रेस कितना कम जीती। आप तो अब तो लेफ्ट भी आ गए हैं निशाने पर। लेफ्ट वाले को भी बहुत सीट दिया गया था और लेफ्ट वाले भी 20 सीट पर 2 माले जीता, भाकपा माले। सीपीएम को 4 दिया गया था तो 1 जीता, सीपीआई के 6 दिया गया था और एक वो फ्रेंडली फाइट में भी चल गए थे 2 जगह, मतलब 8 जगह वो लड़े चुनाव और 0 हो गया उनका। तो ये तो चलेगा। जो वो कहेंगे जो आरजेडी मदद नहीं किया, ये कहेंगे कांग्रेस ने मदद किया। तो जो हार के वक्त जो होता है, इस तरह से एक दिंगा मुश्ती कहें हम आपस में, ये खेल चलेगा। लेकिन घूम फिर के फिर हम वहीं आ जाएंगे, हम सभी आदमी, मीडिया भी आ जाएगा, तेजस्वी भी आ जाएंगे और ये महागठबंधन के लोग भी आ जाएंगे। कोई चारा नहीं है। जिस तरह से भाजपा और जदयू की जीत हुई है, जो लैंडस्लाइड जीत इसको कहते हैं, तो इसमें यदि यूनाइट नहीं रहेंगे तो फिर ये तो मजाक के तौर पर कहा जाता है मुखिया नहीं जीतेंगे, वो वाली हालत हो जाएगी, मुखिया सरपंच नहीं जीत पाएंगे। तो ये चलेगा अभी और इसका मजा लोग लेंगे, विरोधी मजा लेंगे और मीडिया के लोग तो उनके लिए तो खबर चाहिए और हम लोग खबर के लिए भी उनको सुनेंगे, खबर भी बनाएंगे। फिलहाल ये चलेगा अभी जी। चलिए, दूसरी तरफ की बात करें तो अभी आपने वैसे बताया कि नीतीश कुमार ने सभी जो जीते हुए विधायक हैं उनको कहा है आने के लिए। वहां पे क्या चल रहा है? कई सारे डिप्टी सीएम कतार में हैं, सीएम नीतीश बनेंगे नहीं बनेंगे, इन बातों को लेके क्या चर्चाएं हैं? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट रूप से समझ में जो आ रही है। बीजेपी ने क्लियर कट घोषणा नहीं किया है जो नीतीश सीएम होंगे। जो बीजेपी के नेता है नितिन नवीन अभी बयान दिए जो सब प्रक्रिया चल रहा है। अरे भाई, प्रक्रिया क्या चल रहा है? यदि आपका नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो नीतीश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सीधे मुंह ये बीजेपी के लोग बोल नहीं रहे हैं। तो एक तो ये कंफ्यूजन चल रहा है जो होगा क्या, क्योंकि बीजेपी अभी 95 सीट लेकर नंबर 1 पर है और हम समझते हैं जो और दलों के जो लोग हैं उनसे भी वो, चूंकि इतिहास रहा है बीजेपी का तोड़ फोड़ का, तो वो यदि चाहें तो बना सकते हैं। ऐसा बिहार के एडिशन के अखबार में भी आ गया है जो बहुत कम सीट की जरूरत है उनको। इधर स्पष्ट रूप से जदयू के लोग कह दिए हैं जो नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। रामनाथ ठाकुर उनके राज्यसभा सदस्य हैं, वो बोले हैं। उनके और जो लीडर हैं, जो राज्य स्तर के नेता जितने हैं, वो कह दिए हैं नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार का गठन होगा। तो ये तो स्पष्ट है। जो थोड़ा कंफ्यूजन है दोनों के बीच में, जो आखिर होगा क्या। बाय द वे, यदि नीतीश मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जो फॉर्मूला पहले का है, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का रहेगा, मंत्री में 1-2 अधिक मंत्री उनका बनेगा और जदयू का बनेगा। लेकिन ये सब अब जो है कल परसों की जो मीटिंग होगी, हालांकि डेट नहीं घोषित किया है, लेकिन कल सबको बुला लिया गया है। तो यह माना जा रहा है परसों देर शाम तक मीटिंग होगी, तो इस मीटिंग में सब तय हो जाएगा और उस पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं हुई। अभी सभी लोग अपना मुख्यमंत्री को जाके बधाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तो जहां जीत हार होनी थी हो गई। अब तो मंत्री बनने नहीं बनने की बात हो रही है, तो सारे मुख्यमंत्री निवास की ओर दौड़ पड़े हैं सारे लोग। तो अभी यही स्थिति है बिहार की और पूरा गहमा गहमी है। जो सचिवालय से राजभवन के बीच में मुख्यमंत्री और लालू यादव का आवास है, ये दोनों के बीच का पूरा इलाका राजनीतिक माहौल से भरा पड़ा है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है
और नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये चलेगा। 2-3 दिन हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और 2-3 दिन में सब स्पष्ट होगा कि क्या बिहार का भविष्य होने जा रहा है। जी कुलभूषण जी, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे भाई, 4 से 5 विधानसभा चुनाव तो खैर मैं भी देख चुकी हूँ, आप मुझसे ज्यादा देख चुके होंगे। इस बार सोशल मीडिया का बड़ा हल्ला था, है ना, और प्रशांत किशोर तो आए सोशल मीडिया के दम पर, क्योंकि वो सोशल मीडिया में ही उन्होंने कैंपेन हमेशा बनाते हैं। कभी वो ममता के साथ थे तो कभी मोदी जी के साथ भी थे। क्या आपको कहीं असर इस चुनाव में सोशल मीडिया का दिखाई दिया? जितनी बातें, जितने मीम्स, जितने गाने, जितनी चीजें बनी थी, क्या वो चीजें धरातल पर आपको दिखाई दी? देखिए, एक तो परसेप्शन बनाने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा है। जैसे एक यादव के बारे में गीत है जो सिक्सर से सीना में गोली मारेंगे। अब वो देखिए, उस गीत के लेखक, गायक और जो नृत्यांगना है, ये कोई यादव नहीं है। और वो गीत का परसेप्शन ऐसा हुआ कि पूरे बिहार में लगा जो यादव का मतलब अपराधी। तो ये परसेप्शन बनाने में बड़ी भूमिका रही है सोशल मीडिया की। और खासकर जो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का जो सोशल मीडिया जो हैंडल हो रहा था, उसमें तेज प्रताप के बारे में, तेजस्वी के बारे में, लालू के बारे में, जंगल राज के बारे में पुराना वीडियो, फिर पुरानी कहानी, पेपर का कटिंग, ये सब चला के सोशल मीडिया का यूज हुआ है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बल्कि यह कहें, हमें जो देखने को मिला, प्रिंट मीडिया का रोल इसमें कम हुआ है। प्रिंट मीडिया में जो अखबारी खबर में मैनेजमेंट जो हुआ हो, जो होता ही है विज्ञापन के नाम पर, वो एडिटोरियल हम लोग कहते थे जब अखबार में थे, जो खबर है लेकिन वो कहीं ना कहीं लेन देन का मामला है, तो वो तो था ही। लेकिन आक्रामकता सोशल मीडिया में थी और सोशल मीडिया में जबरदस्त व्यू था उनका, जबरदस्त उसका लाइक था, ये सब हमने देखा। और इस मामले में कोई कम नहीं। सोशल मीडिया का जो जादू है वो बीजेपी के कैंपेन ही चले, जबकि उसके मास्टर तो प्रशांत किशोर माने जाते हैं, और वो पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। जबकि उन्होंने बहुत एजेंडे की बात करी थी, पलायन की बात करी थी, बेरोजगारी की बात करी थी, भ्रष्टाचार की बात करी थी, लेकिन उनका एक भी कैंपेन का परसेप्शन नहीं बन पाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे वो पलायन का मुद्दा बनाए, लेकिन वो बनते बनते लगा जैसे फ्यूज कर गया। लेकिन कम ही वीडियो उन्होंने शेयर किया है भाजपा वालों ने, लेकिन उनका मारक था, वो उसका बड़ा उपयोग किए। बिल्कुल तेजस्वी यादव का वीडियो अधिक आया निश्चित रूप से। वो तेजस्वी यादव की वीडियो में होता था जैसे भाजपा के लोग मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। पुराना वीडियो जब भाजपा जदयू से अलग हुई थी उस वक्त का, उसको जारी कर रहे थे और ये इनका जंगल राज का परसेप्शन बना रहा था। इस चीज को समझने में आरजेडी को दिक्कतें हुई या आरजेडी समझ नहीं सका इसको, और इसका पूरा लाभ बीजेपी ने सोशल मीडिया का लिया। और इसे हम समझते हैं आरजेडी वालों को या कांग्रेस वालों को, लेफ्ट वालों को इससे सीखने की जरूरत है, जो सिर्फ कहने से नहीं होता है। आपका मीडिया में सोशल मीडिया में आपका जो व्यू लाइक है, इस पर भी नजर रखना चाहिए और मारक हो वैसा वीडियो जारी करना चाहिए। और इस पूरे एपिसोड में देखें तो बीजेपी ने सबसे आगे बढ़कर क्षति पहुंचा है आरजेडी को। तो यही स्थिति रही सोशल मीडिया का। जी ठीक है, बातें तो अब अपन करते रहे कुलभूषण जी। अब सरकार बनने का इंतजार करते हैं, उससे ही पता चलेगा कि बिहार की नई तस्वीर कैसे सामने आएगी। तो चुनावी चर्चा में आज फिलहाल यहीं विराम देते हैं, कल आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.